नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज हम आपसे एक एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा कारगर है या उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग खेती में नए हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि हम किस फसल से करें और जिस फसल से हम कर रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, मुनाफा मिलता है या नहीं मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है या नहीं मिलता है, फसल को हम पैदा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तमाम तरह के जो सवाल होते हैं उन सवालों के साथ में आप जो है ना एक ऐसी फसल के साथ में काम कर सकते हैं जो बहुत ही रफ एंड टफ है, मतलब बहुत कम लागत से भी शुरू होने वाली है और बहुत ही कम मेंटेनेंस है। तो चलिए हम आपसे बात करते हैं इस फसल के बारे में। आप जानते होंगे भारत में दाल बहुताय में होती है। हमारा देश दलहन और तिलहन का ही है। सबसे ज्यादा हमारे भारत में तिल होती है, तेल वाली फसलें होती हैं, और दलहन होती है, दाल वाली फसलें होती हैं। उड़द, मूंग, अरहर और मसूर, बटरी, चना, तमाम तरह की फसलों के बारे में आपने सुना होगा। हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं अरहर की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिसमें एक बार लगाने पर 5 साल तक लगातार चलती है, लंबी फल्ली होती है, बोल्ड दाना होता है और एक बार लगाने पर साल में 2 बार कटिंग पर आप 5 से 6 साल तक लगातार इसे चला सकते हैं। जी हाँ, हम उसी एक फसल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बीज बैंक बनाकर हम पिछले 8-10 वर्षों से लगातार उस पर शोध कर रहे हैं, लगातार उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लगातार उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और वो बीज जो है ना हम किसानों तक उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसी अरहर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसकी फल्ली लंबी होती है, बोल्ड दाना होता है और 5 से 6 दाने एक फल्ली में आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस अरहर के पौधे की हाइट, हमारी हाइट लगभग 6 फीट से 1 इंच 1.5 इंच कम है। तो ये 6 फीट के ऊपर की ये हाइट है, लगभग 10 से 12 फीट की पौधे की ऑप्टिमम हाइट है। और ये हाइट जो है ना कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें फलियां आ चुकी हैं और फलियों के कारण ये वजन से जो है ना नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी फ्लावरिंग जो स्टेज है या जो फल चुकी है, इसका फूल का जो कलर होता है वो रेडिश होता है। अभी यहाँ पर फूल आपको दिख रहा होगा हल्का सा, इसका फूल का कलर जो है ना एकदम रेड होता है और जब ये फ्लावरिंग पर आती है तो ऐसे लगता है कि इसके सारे फूलों को गुलदस्ता में पिरो लिया जाए। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो फल्ली है, फल्ली की साइज आप देख रहे होंगे कि इमली के माफिक है, लंबी फल्ली है, बोल्ड दाना है। अभी इसमें दाने हालांकि नहीं आए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इस फल्ली में हम देखते हैं दाने जो है ना किस तरह से आए हैं। 1 2 3 4 5 6 दाने हैं और एक जो दाने की साइज है, आपने ग्रुफेन की कभी गोली देखी हो तो उस साइज का ये दाना है। और हर फल्ली में 5 से 6 दाने एक फल्ली में आते हैं और लगातार ये साल में 2 बार फलती है। एक बार दिसंबर में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक बार जो है अपन मार्च या अप्रैल के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका दाना होता है। अब हम इसको लगने की प्रक्रिया कितने समय में लगती है, कितने समय में ये आती है और इसको लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, किस तरीके से करते हैं। तो इसकी जो बीज की क्वांटिटी है वो लगभग आधा से 1 किलो के आसपास लगती है। कारण ये क्योंकि अगर आप नर्सरी में बीज डाल के इसको लगाते हैं तो आधा किलो बीज की आवश्यकता होती है और अगर आप डायरेक्ट इसे खेत में लगाते हैं, मतलब जुलाई के महीने में बारिश आते ही इसको आप लगाते हैं, तो 2-2 दाने आपको एक निश्चित दूरी के अंतराल से आपको डालने पड़ेंगे। तो लगभग आपको उस कंडीशन में 1 किलो के आसपास की बीज की आवश्यकता होती है। लगाने का जो सही समय है वो समय है जून से जुलाई के महीने का, मतलब 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप इसे लगा सकते हैं और नर्सरी से और डायरेक्ट दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी लगा के करते हैं तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। लगभग 1 से 2 बोरा, मतलब 100 किलो से 200 किलो तक आपको अतिरिक्त उत्पादन मिलेगा अगर आप फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इसकी नर्सरी करते हैं। तो नर्सरी के लिए सामान्यतः आप 2.5x6 की पॉलीथिन में जो मिक्सचर हम नर्सरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको भर के और आप फरवरी 15 के बाद अप्रैल 15 के पहले नर्सरी डाल लीजिए और लगभग इसको आधी धूप आधी छाया में रखिए और लगातार आप वीक में 2 से 3 बार में आप इसको पानी देते रहिए। पौधा लगभग आपकी कमर की हाइट का हो जाएगा और जब इस हाइट का पौधा हो जाए तो जाके आप खेत में उसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। दूरी रहेगी 5x6 या फिर 5x5। पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट,
और रो से रो की दूरी 5 फीट, या फिर आप रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और रो से रो की दूरी 6 फीट। तो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर इसमें प्लांटेशन की हुई है। और इसकी प्लांटेशन के बाद जो इसका पौधा बना, या जो इसकी फ्लावरिंग स्टेज है, या जो इसकी फ्रूटिंग स्टेज है, वो सारी स्टेज आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये फल्ली एकदम लदी हुई है। अभी इसमें करीब करीब 20% से लेकर 25% के आसपास ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आई हुई है। जब ये फ्रूटिंग पे पूरी तरह से आ जाती है तो जमीन पर ही इसकी सारी डालियां आ जाती हैं। आइए आपको हम अंदर से दिखाते हैं, जरा समझाते हैं कि पूर्णतः जैविक तरीके से कैसे आप एक कम लागत में एक फसल का एक जंगल तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम बहुत अच्छी आसानी से इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और ये फसल हमारी जो है कवर के रूप में जो है हमारी छत का काम कर रही है। हमसे 2-3 फीट हाइट पे है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरह से हम इसकी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आप बेड देख रहे होंगे, बेडों पर हल्दी लगा रखी है हमने। बेड की साइज यहाँ पर हमने रखी है 3 फीट। ये यहाँ से हमारा बेड चालू होता है और वहां पर खत्म होता है। हाइट रखते हैं हम लगभग 0.25 फीट से 1 फीट की, और यू शेप का टर्नल बेड हम बनाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, बारिश निकल चुकी है और ये नवंबर लास्ट का महीना चल रहा है, और ये क्या नाम से बेड बैठ चुकी है, क्योंकि बारिश जब होती है तो मिट्टी बैठती है। निश्चित ही अभी भी ये आधा फीट के आसपास का बेड बना हुआ है। 0.25 से 1 फीट का हम बेड बनाते हैं। और बेड जब हम बनाते हैं तो पौधा लगाने से पहले हम बेड पर बेसल डोज के रूप में 2 टन पर एकड़ के हिसाब से नॉर्मल जो हम वर्मी फॉस इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से नॉर्मल जो कंपोस्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है ना हम कचरे की जो नमक युक्त खाद होती है, पोटास युक्त खाद होती है, उसे हम 500 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों खादों को आपस में मिला के बेड के अंदर भर के फिर हम पौधे को लगाते हैं। तो पौधा जो है ना ये जुलाई के बाद में ग्रोथ पे आता है, और लगभग 3-3.5 फीट के आसपास की हाइट का पौधा ही हम इस खेत में लगाते हैं। और जैसे ही वो ग्रोथ पकड़ता है तो लगभग 5 फीट की हाइट तक आते आते या 4.5 फीट की हाइट आते आते हम उसकी प्रूनिंग करते हैं, जो एकदम टॉप हाइट होती है, जिससे वो सीधा स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है। हम लगभग 3 से 4 इंच की नोड ऊपर की तोड़ देते हैं, ताकि ये पौधा ब्रांचिंग में फैल सके और ज्यादा ब्रांचिंग इसकी बन सके और फ्रूटिंग भी इसकी ज्यादा बन सके। तो ये हमने बेड की हाइट रखी हुई है। बिर्थ हमने बता दी, बीच में रास्ता 3 फीट का हमने निकलने के लिए छोड़ दिया, ताकि हमसे पौधे डिस्टर्ब ना हो और पौधों से आप भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से ये अरहर हमारी फसल अब तैयार होने की स्थिति में है। दिसंबर 15 तक ये लगभग पूरी तरह से फ्रूटिंग पे आ जाएगी, और दिसंबर लास्ट में ये हार्वेस्टिंग की स्टेज पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो एक खास बात है जो आपको बतानी है कि अगर आप केवल अरहर की फसल लगाते हैं तो अरहर की फसल में कुल मिला के खाद, पानी, दवाई या जो भी आप इसमें बेसल डोज के रूप में खर्चा करते हैं, या पौधों के रूप में या बीज के रूप में, सब मिला के 5 से 10 हजार रुपए के खर्चे में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में इस फसल के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। और ये साल में 2 कटिंग पर 8 से 10 कुंटल गिरी से गिरी हालत में ये आपको उपज देती है। और वर्तमान में गवर्नमेंट का MSP रेट 5500 रुपए कुंटल है, और इस पे हम लोग लगभग 15% से लेकर 20% अतिरिक्त जो लोग जैविक करते हैं और लगातार हमसे संपर्क में रह के अगर ये काम करते हैं, तो उनकी हम 15 से 20% MSP पर ज्यादा प्राइस लगा के उनकी मदद के रूप में उनसे वापस भी लेने का काम कर देते हैं। तो उनको लगभग 7,000 रुपए की प्राइस यहाँ से उनको मिल जाती है। और अगर 7,000 की प्राइस मिलती है और 10 कुंटल भी आप पैदा कर लेते हैं तो 70,000 की फसल होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि 10,000 रुपए के अधिकतम इन्वेस्टमेंट में आप 70,000 रुपए की फसल साल भर में निकाल सकते हैं। तो जो किसान नए हैं या जो युवा नए हैं, जिनको खेती में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ समाज को अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं या अपने बच्चों को अच्छा अन्न देने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी लोग इस फसल के साथ में शुरुआत करें, जिसमें कम लागत, कम मेंटेनेंस और कम बीमारियों के साथ में इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। लगातार अगर हम इसमें बीमारियों की बात कर लें तो वैसे तो इसमें खास कोई बीमारी नहीं आती है, क्योंकि ये देसी अरहर है और ये बहुत ही
रेजिस्टेंस वैरायटी है, जिसमें लगभग 45 से 50 डिग्री तापमान सहने की क्षमता है और मिनिमम जो है ना 5 से कम 4 डिग्री तक का भी तापमान सहने की क्षमता है। पाले की कंडीशन में, ठंड में इसमें पाला नहीं लगता है, ज्यादा गर्मी की कंडीशन में इसमें लपट नहीं लगती है। बस केवल इतनी सी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि जब हमारी फसल पौधे में फलियां आती हैं या फूल आने लगते हैं, तो उस समय फलियों के टाइम पर इल्लियां लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि फल छेदक इल्ली लगती है जो फल के अंदर फल को खा लेती है, दाने को खा लेती है। तो उसके लिए हमें 60 दिन पुरानी देसी गाय की छाछ और 2 लीटर और लगभग 250 ग्राम के आसपास नींबू का रस और 100 ml जो है अपना नीम का तेल, इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरह से डिसॉल्व करके घोल के, और आप फूल आने के जस्ट बाद फल्ली जैसे ही उतरने लगती है एक स्प्रे आप उस समय दे दीजिए, और जब फल्ली में दाना आ जाता है उस समय आप एक स्प्रे दे दीजिए। मतलब 2 स्प्रे बस आप अगर दे देंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब केवल 2 स्प्रे आप ध्यान में रखिए, और टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि जब फूल आते हैं एक उस समय, और जब फल्ली में दाना आ जाता है एक उस समय। तो आपको किसी भी तरह से इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है कि इस फसल में कोई बीमारी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो ये आपको देना है दवाई के रूप में इतना सा डोज, और खाद के रूप में हमने आपको बता दिया कि बेसल डोज में जो खाद देनी है, और हर 15 से 20 दिन के अंतराल में, लगभग 20 दिन के अंतराल में आप इसमें मटका खाद का डोज लगातार 20 दिन के अंतराल से देते रहें, ताकि ये फसल जो है ना ग्रोथ अच्छी करती रहे और इसकी ब्रांचिंग बहुत अच्छी आए और इसको किसी भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ना रहे। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास थोड़े भी ज्यादा पैसे हैं, या थोड़ा भी आप अगर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर अदरक लगा सकते हैं या हल्दी लगा सकते हैं, तो इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने हल्दी की फसल लगाई हुई है मिक्स क्रॉपिंग के रूप में। ये हमारी अरहर लगी है, इसकी और इसकी दूरी हमारी 6 फीट है, इसकी और इसकी दूरी हमारी 5 फीट है, और यहाँ पर हमने उसके बीच में 6-6 इंच की दूरी पर 2-2 इंच की गहराई पर हल्दी की भी फसल लगा रखी है। हमारी जो 70,000 की फसल है वो तो हमारी सेफ्टी के साथ सेफ ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जगह हमारे पास खाली पड़ी थी उसमें हम हल्दी और अदरक जैसी फसलों को, महंगी क्रॉप को भी कैश क्रॉप के रूप में उगा सकते हैं। और ये भी हल्दी और अदरक जो है ना हमारी अरहर के साथ ही मैच्योरिटी पे आती हैं, तो उस समय हमारी अरहर हार्वेस्ट होती है, उसी समय हमारी हल्दी भी हार्वेस्ट होती है। लेकिन एक उपाय और है, अगर जो किसान भाई या जो युवा मान के चलिए वो हल्दी या अदरक का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें? क्या इस जगह का उपयोग किसी और फसल के रूप में किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, इसको और दूसरी फसलों के रूप में भी इस जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना घूटी वाली प्याज जो होती है, कंद वाली प्याज, बहुत छोटी छोटी प्याज होती है, जो किसान प्याज लगाते हैं उनसे आप संपर्क में रहिए, या फिर आप उन किसानों से अप्रोच बना के रखिए जो लोग प्याज का काम करते हैं, या उन समूहों से अप्रोच बना के रखिए जो प्याज उगाते हैं, और उनसे आप छोटी छोटी प्याज, जब गर्मी के समय जब प्याज आती है उस समय आप प्याज ले सकते हैं, और उस समय वो छोटी छोटी प्याज लगभग 1.5 से 2 रुपए की कीमत पे आपको केजी के रूप में मिल जाती है। तो आप भरपूर मात्रा में प्याज खरीद लीजिए, और उस प्याज को लगभग 2-2 इंच के अंतर से इस जमीन पर बारिश आने के टाइम पे, जब आपने पौधा ट्रांसप्लांट किया है उसी वक्त आप उसको लगा दीजिए। तो लगभग 15 से महीने भर में आपकी वो प्याज जो है ना पत्ती के रूप में बढ़िया निकल के और तैयार हो जाएगी, 4-4 उसमें पत्तियां आ जाएंगी, और उसे आप फिर पत्ती सहित बाजार में जड़ सहित प्याज सहित उसे आप निकाल के धो के हरी प्याज के रूप में अगस्त के महीने में बेच सकते हैं। और उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि प्याज के दाम बहुत आसमान पे होते हैं, बरसात हो रही होती है, और हरी प्याज के रूप में पूरे देश में चटनी के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, और मिनिमम 20 रुपए और अधिकतम 40 से 60 रुपए किलो तक के उसके आपको प्राइस मिल जाते हैं। अगर आप 2 रुपए किलो की भी छोटी छोटी प्याज खरीदते हैं, और अगर आप पूरे एकड़ भर में लगाते हैं, तो इसको ढंग से अगर आप करते हैं तो एक छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप के रूप में आपको 1-2 लाख रुपए तक भी आसानी से उससे मिल सकते हैं। अरहर की फसल एज इट इज आपकी चलती रहेगी, और अगर आपने वो चीज लगा ली तो आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा, और उस स्थान पर कुछ ना कुछ
रिटर्न्स आपको बन जाएगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो घास उगेगी, उसको निकालने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा और हमारी अरहर की फसल भी जो मेन फसल के रूप में है वो कमजोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम अंतर्वर्तीय फसल के रूप में और मिक्स क्रॉपिंग के रूप में ये चीज उगा सकते हैं और कर सकते हैं। और आपको एक अंत में एक बड़ा फायदा जो है इस फसल को लगाने का वो मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर झाड़ काफी बड़ा है और इस झाड़ के नीचे लगातार पत्तियां गिर रही हैं और ये नेचुरल तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्चिंग जो है ना हो रही है, आच्छादन हो रहा है। और इस आच्छादन से जो है जमीन देखिए आप किस तरह से एकदम मिट्टी, ये सॉफ्ट मिट्टी है, एकदम मुलायम मिट्टी है, जो कि बैक्टीरिया युक्त मिट्टी है। और यहाँ पर जो है ना नमी बराबर बनी हुई है। हम पानी अगर 10, 15, 20 दिन भी नहीं देते हैं तो एज इट इज ये हमारी नमी बनी रहती है। मतलब हमें पानी की कम आवश्यकता होती है और जो नेचुरल प्रोसेस में आच्छादन होना चाहिए वो आच्छादन भी हो जाता है, नमी बच जाती है, मतलब पानी बच जाता है, नमी बनी रहती है और बैक्टीरिया हमारे लगातार काम करते रहते हैं। तो हमें कम पानी की आवश्यकता होती है और खरपतवार भी नहीं होता है। सो आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। थोड़ा सा हम आपको और अंदर ले जाके दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो है ये फसल जो है यहाँ पर लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे ये एक पौधा है। वैसे तो सारे पौधे एक जैसे ही हैं लगभग, लेकिन ये एक पौधा है जो कि ये तीसरी बार कटिंग पर है। हमने इसकी 2 बार फसल ऑलरेडी ले रखी है, ये तीसरी बार कटिंग पर आ चुका है और अब हम इसको 3 फीट की हाइट पर फिर से काटेंगे और फिर ये अप्रैल में चौथी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा। तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से ये अरहर फली हुई है। चूंकि ये पूरी तरह से एक दूसरे से पौधे यहाँ पर सट गए हैं और हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी हाइट के ऊपर जो है ना ये फलियां हैं इसकी। आप शायद थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये एक डाली है इस पौधे की। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अभी पूरी डालियां नहीं आई हुई हैं, एक डाली बस इस पौधे की आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप दूसरी डाली भी देखें तो शायद हम दूसरी डाली को ना झुका पाए, लेकिन ये ऐसे करके थोड़ा तो कर ही लेते हैं ताकि आपको ये बता पाए कि एक बीज की क्या ताकत होती है और जैविक की क्या ताकत होती है और किस तरह से हम एक बीज से जो है इतना फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो है अभी भी 1-2 डालियां फिर भी छूट गई हैं। ये एक ही पौधा है जो कंटिन्यूअसली ये देखिए आप, ये देखिए ये पूरा एक पौधा है और ये एक पौधा है और एक पौधे में अगर हम जिस तरह से इसमें फलियां दिख रही हैं, क्योंकि अब तो ये फलियां आ चुके हैं और इनमें दाने भी आ चुके हैं, तो लगभग 1 kg के आसपास गारंटी के साथ इसमें अभी अरहर लगी हुई है आपके सामने। और अगर 1 kg अरहर एक पौधे से है तो 1 एकड़ में साहब 1750 के आसपास पौधे बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 17.5 कुंटल 1 एकड़ में उपज देने वाली है। हमने आपको बताया ये तो एक बार का ईल्ड है, इतना ही ईल्ड आपको अप्रैल में मिलने वाला है तो वो 34 कुंटल पे चला जाता है। लेकिन आप 34 कुंटल की बात को अस्वीकार कर दीजिए, केवल 8 से 10 कुंटल की बात को याद रखिए, क्योंकि वो एक एवरेज है। आपको इतना उत्पादन तो आराम से आसानी के साथ में मिल जाता अगर आप सही ढंग से इसको मैनेज करते हैं तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर आप नए हैं, खेती में शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस फसल के साथ में आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये कम मेंटेनेंस की है और इसकी बीज की लागत भी कम है, दवाई का खर्चा भी कम है और बाकी चीजों की भी आपको इसमें तकलीफ नहीं है, जैसे कि बाजार में बेचने की दिक्कत। अरहर का जो पौधा है ये अभी 1.5 वर्ष की उम्र का हुआ है और जब ये 5 से 6 साल के बाद ये खेत से बाहर निकलेगा तो जितना भी 5 से 6 साल में आपने इस पे खर्चा किया है उतने की आपको ये लकड़ी दे जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान में लकड़ी की जो कीमत है वो 6 से 700 रुपए कुंटल है और ये लकड़ी अभी जो यहाँ पर अभी आपको दिख रही है ये लगभग 3 किलो के आसपास की लकड़ी यहाँ पर ऑलरेडी है और ये लगभग 25 रुपए की कीमत आसानी से रखती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 1.5 साल का पौधा हुआ है जब ये
वर्ष का हो जाएगा और आप इसे निकालेंगे तो उस समय लकड़ी की कीमत कम से कम 10 रुपए किलो की होगी। और एक ट्रक लकड़ी अगर आप बेचने जाएंगे तो कम से कम 50,000 रुपए की आपको 1 एकड़ पे इनकम होगी। और ये इनकम जितना भी 5 साल में आपने इस पे खर्चा किया, मान के चलो 10,000 रुपए सालाना खर्च किया है, तो आपके 50,000 रुपए एक एफडी के रूप में ये आपको रिफंडेबल कर देगा। तो ये इतनी बढ़िया क्रॉप है कि जाते जाते भी आपको पैसे देके जाएगी। और एक बात और निकल के यहाँ पे आ गई कि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसा हमने दिखाया कि जो है ये पौधा 3 फीट की हाइट से हमें इसको काटना है। तो ये लगभग 3 फीट हाइट समझ लो कि ये कमर की हाइट होती है और हमने लगभग यहाँ से इसको काटा, तो यहाँ से हम इस पौधे को काट देंगे और ये सारा जो है इसके डंठल जो है इकट्ठा करके और इसको हम त्रिपाल पे मार देंगे या फिर आगे आगे का पार्ट काट के थ्रेसर में डाल देंगे। और ये जो पार्ट बचेगा यहाँ से यहाँ तक का 4 से 5 फीट का, इस पार्ट का उपयोग हम टटिया बनाने में कर लेंगे या फिर छप्पर बनाने में कर लेंगे या इसका उपयोग फेंसिंग के साथ में इसको फंसा के लगाने में कर लेंगे ताकि जानवरों से भी सुरक्षा पा सकें या किसी भी तरह से जो है हम अपने खेत में सुरक्षा का एक बेस बना सकें। तो ये इसका अंतिम रूप में इसका उपयोग होता है पत्तियों का मल्चिंग के रूप में, डालियों का जो है अरहर के रूप में और भूसे के रूप में होगा। और बाकी का जो ये डंठल बचेगा ये हमारी टटिया के रूप में या जो भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, चारों तरफ फेंसिंग के रूप में या जैसे भी करना चाहें उसके रूप में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इस अरहर से आपको प्लांट से, पत्तियों से, पौधे से, फल से, हर तरह से आपको इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी फसल है, आप सभी लोग इसको जरूर अपनाएं। और जिनको भी इस अरहर के बारे में या और लिटरेचर से संबंधित कुछ अगर जानकारी चाहिए हो तो वो आप हमारे इस नंबर पर फोन पर संवाद कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। हम आपको उसका लिटरेचर भी उपलब्ध करा देंगे और बीज भी उपलब्ध करा देंगे और जो भी आवश्यक जानकारी लगेगी समय समय पे हम उसको भी उपलब्ध करवा देंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।